ओके बेटा, चलो फिर अपन ने क्या कर लिया बच्चे, एपिथेलियल टिश्यू कर दिया। हाँ जी बच्चे, सीलिया कर रहे थे अपन, है ना? ओके चलो, सीलिया की लोकेशन लिखनी थी। सीलिया की लोकेशन क्या है, ट्रैकिया या फिर सीलिया की लगातार कौन सी मूवमेंट होती है, इलास्टिक मूवमेंट, which always throws any dust particles, any foreign particles which has entered the trachea. क्लियर है बच्चे, कोई दिक्कत इसमें है तो बताइए। मुझे भी अरमान प्रैक्टिस किया है कॉपी पे, अरमान कल चेक करूंगा मैं फिजिक्स का प्रैक्टिस बस ठीक। ओके, उसके बाद अगला देखो बच्चे, उसमें ग्लैंडुलर एपिथेलियम, इसी का पार्ट है, किसका, कौन सा कह रहे थे आप लोग, कॉलमनर कर रहे थे ना। कॉलमनर में एक क्या था बच्चे, सीलिएटेड, और उसी का पार्ट है बच्चे ग्लैंडुलर। ग्लैंडुलर ग्लैंडुलर हमारे वाले में है। चलो इसकी लोकेशन लिख लो, ग्लैंडुलर की नहीं है, ग्लैंडुलर की लोकेशन लिख लो बच्चे। इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक इंटेस्टाइन, इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक इंटेस्टाइन, इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक इंटेस्टाइन। कोई ग्लैंड्स बताओ, तुम्हें पता हो, थायराइड ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड। वेरी गुड। चलो मुझे तो इतने औखे नहीं पता, मुझे तो सिंपल वाले पता है। क्या क्या बच्चे, ईयर ग्लैंड और स्वेट ग्लैंड। ठीक है, तुम अपने वाले जो तुम्हें औखे पता है वो भी लिख सकते हो। ग्लैंडुलर कहाँ प्रेजेंट होगा, जहाँ क्या प्रेजेंट है बच्चे, ग्लैंड्स। क्या प्रेजेंट है, ग्लैंड्स। ठीक है, शेप क्या होगी बच्चे इसकी, इसके भी क्या बने होंगे, बड़े बड़े कॉलम्स। क्या बने होंगे, बड़े बड़े कॉलम्स। सिलिएटेड का क्या फर्क है, यहाँ क्या होगा, हेयर लाइक स्ट्रक्चर। इस हेयर लाइक स्ट्रक्चर को उड़ा दो तो क्या बन जाएगा, ये ग्लैंडुलर। ठीक है, क्लियर है बच्चे। ये तुम्हें कौन प्रतिमा पढ़ा रही थी क्लास, वो किससे पढ़ा रहे थे, इससे करा रहे थे? ये कराए तुम्हें सेंसरी एपिथेलियम, जर्मिनल एपिथेलियम, संदीप सर नहीं कराए? ये जर्मिनल और ये नहीं करवा रहे? चलो चलो, ये अगर बोलेंगे ना तो आप यार इसमें 3 या 4 और तरह के हैं, वो करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। ठीक है, अगला लिखो बच्चे स्ट्रैटिफाइड, अगला लिखो स्ट्रैटिफाइड, स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम, स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम, स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम, स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम, फ्लैट थिन सेल्स, फ्लैट थिन सेल्स, फ्लैट थिन सेल्स, फ्लैट थिन सेल्स, फ्लैट थिन सेल्स। लोकेशन लिखो इसकी, स्किन, 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 कर दिया बच्चे, क्लियर है? कोई दिक्कत है तो बताइए। स्किन एंड कॉर्निया, स्किन एंड कॉर्निया, कॉर्निया पता है कहाँ होता है, ये आंखों के आगे, ये जो व्हाइट पार्ट है ना, इधर व्हाइट पार्ट लग रहा है, दिख रहा है, फिर ये बीच में ब्लैक हो जाता है, तो ये व्हाइट पार्ट का ही एक हिस्सा इस ब्लैक के आगे से निकलता है। ये पीछे तो व्हाइट है, लेकिन ये जब ब्लैक पार्ट के आगे आता है, ये क्या हो जाता है, कलरलेस। क्या हो जाता है, तो इस आइरिस के ऊपर एक शीशे की तरह एक कवरिंग लगी हुई है, उस कवरिंग को क्या बोलते हो, कॉर्निया। क्या बोलते हो उसे, कॉर्निया। क्लियर है?
तो आपके एपिथेलियम एक बार चेक कर लो बच्चे, कितनी कर रही, स्क्वैमस, क्यूबॉइडल, कॉलमनर की 2 और स्ट्रैटिफाइड। क्लियर है ये? समझ आ गया? ये कौन सा था टिश्यू? ये था एपिथेलियल टिश्यू। कौन सा था ये? एपिथेलियल टिश्यू। अगला टिश्यू लिखो कनेक्टिव टिश्यू। अगला लिखो कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव कनेक्टिव को बाइंडिंग टिश्यू भी बोला जाता है। बाइंडिंग टिश्यू, इस बुक को मत देखो बच्चे, ये नोट्स देख लो एक बार। बाइंडिंग टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू को बोला जाता है बाइंडिंग टिश्यू। बाइंडिंग टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू को क्या बोला जाएगा? बाइंडिंग टिश्यू। ठीक है बच्चे? इसके कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं बच्चे, इसमें फ्यू सेलुलर एलिमेंट्स होते हैं। फ्यू सेलुलर एलिमेंट्स, इनका काम ज्यादातर क्या होता है? कनेक्शन, कनेक्ट करना एक पार्ट को कहां से दूसरे पार्ट से। इसमें जो इंट्रासेलुलर स्पेस होती है वो अबांडेंस में होती है। अबांडेंस ऑफ इंट्रासेलुलर स्पेस। इसमें एक फ्लूइड होता है बच्चे कनेक्टिव टिश्यू में, उस फ्लूइड को हम क्या बोलते हैं? मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं बच्चे फ्लूइड को? किसी में फ्लूइड को मैट्रिक्स, एक और जगह भी बोला था माइटोकॉन्ड्रिया में जो फ्लूइड था उसको अपन क्या बोला था? मैट्रिक्स। और इसमें क्या प्रेजेंट होते हैं बच्चे? फाइबर्स। क्या प्रेजेंट होते हैं इसमें? फाइबर्स। कनेक्टिव टिश्यू प्लांट में कौन थे? जाइलम एंड फ्लोएम। ठीक है, यहाँ पापा अलग अलग करो। बेटा एक बार है ना काम करना, कभी जैसे एक बार चलो क्लास में हो जाए तुम्हारा चैप्टर तो अपने को पता चल जाए कि वो उस बुक से करानी है, तो उसमें 2-4 चीज़ें थोड़ी सी डिफिकल्ट है, वो भी करा देता हूँ। तो अगर अपना सलीना से काम चल जाएगा बहुत है, उधर से क्वेश्चन नहीं आने तो फिर अपना यहीं से। ओके, 3 टाइप्स होते हैं। सबसे पहला लिखो कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर। इसको ऐसे ही लिखना है ना, कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर। कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर, कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर। क्या मैं इसको पिंच कर रहा हूं? यस। क्या मैंने इसको पिंच किया? पक्का? कहाँ किया? चलो आंख बंद कर दो सभी आंख बंद करो, आंख बंद करो, खोलनी नहीं है आंखें। ठीक है, आंख बंद कर ली, खोल लो। क्या मैंने इसको पिंच किया था? याद होगा? आंख बंद कर दो, आंख बंद रखो। देखो तुम सच्चाई से काम करोगे तो समझ भी अच्छा आएगा। आंखें बंद करो, करो आंखें बंद, करो आंखें बंद। क्या मैंने इसको पिंच किया था? आपको क्या, आपको पता क्यों नहीं चल रहा कि मैंने इसको पिंच किया नहीं किया? क्योंकि जब आप इसकी स्किन को ऐसे प्रेस करके छोड़ रहे हैं तो कोई टिश्यू है जो इसको वापस अपनी पोजीशन पे लेके जा रहा है। मतलब इसकी स्किन क्या है बच्चे? इलास्टिक है। इसकी स्किन क्या है? इसको कहीं भी पिंच करो, है ना, कहीं भी पिंच करो, इसकी स्किन क्या है बच्चे? इलास्टिक। और इसकी नहीं, हम सबकी स्किन क्या है? इलास्टिक है। ये प्रेस की और ये प्रेस की, ठीक है, प्रेस की और वापस। इज इट क्लियर? कभी भी आपने स्किन को प्रेस किया हो, कभी भी आपने स्किन को प्रेस किया हो, ये यही नहीं रुकेगा, ये क्या करेगा? वापस अपनी जगह पे जाएगा। किससे? यहाँ से छोड़ दो थोड़ी। अच्छा ठीक है, ये देखो यहाँ से किया तो यह यहाँ से नहीं जा रहा। इसका मतलब जो टिश्यू इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है वो टिश्यू यहाँ पे नहीं है, या फिर क्या है? कम। या तो नहीं है या फिर क्या है? कम। समझ आ गई बच्चे? ओके, सुनो ध्यान से, सुनो ध्यान से। इसका दिमाग जो है, मतलब वही नहीं है लेकिन ऐसे इसका जो दिमाग है बच्चे, इसको इसके स्कल ने क्या कर रखा है? प्रोटेक्ट कर रखा है।
क्या कर रखा है? प्रोटेक्ट। ठीक है जी, क्लियर है? ओके। मान लो मैंने शुभम को, शुभम यहाँ से 5-6 साल हो गए बाहर चला गया, बहुत अच्छी जॉब करता है, मैंने यहाँ से शुभम को एक ग्लास का कंटेनर भेजना। ठीक है जी, तो मैं सिंपल ग्लास के कंटेनर को पॉलिथीन में डालूंगा, कुरियर वाले को दूंगा और भेज दूंगा? नहीं, क्या करूंगा? थर्मोकोल रैप करूंगा, या फिर क्या बबल जो पेपर होता है वो करूंगा, शीट होता है, और क्या कर सकते हैं? न्यूज़पेपर लगा सकते हैं, है ना? ये सब चीजें कर सकते हैं, यस और नो? तो बच्चे तुम खुद देखो भी, एक सिंपल ग्लास के कंटेनर को ध्यान रखने के लिए हम कितना कुछ करते हैं। अब इस ब्रेन को क्या अकेला इस बाहर वाली हड्डी के सारे छोड़ सकते हैं? फिर तो जब ऐसे छलांग मारोगे तो ब्रेन कभी इधर लगेगी, यस या नो? हार्ट अपनी जगह पे रहता है, तुम गिर जाओ, छलांग मारो, जो मर्जी करो, क्या हार्ट अपनी जगह चेंज करता है? नहीं। क्या किडनी अपनी जगह चेंज करती है? नहीं, है ना? क्या अब मैं मार रहा हूँ, क्या इसके हार्ट पे चोट लग रही है? नहीं। क्या लग रही है हार्ट पे चोट? नहीं लग रही। नहीं लग रही ना? क्यों नहीं लग रही? क्योंकि जो इसका हार्ट है, जो इसकी किडनी है बच्चे, है ना, जो इसका दिमाग है, उसके अराउंड प्रॉपर क्या है? एक पैडिंग प्रोवाइडेड है, एक सॉफ्ट पैड प्रोवाइडेड है इसके अराउंड, ताकि जो भी इंटरनल ऑर्गन्स हैं उनको क्या ना लगे? शॉक ना लगे। क्या ना लगे? शॉक ना लगे, है ना? अब यहाँ पे बैठेंगे, ऐसे मारते दर्द होता है, मारते ही दर्द होता है, इसका मतलब यहाँ जिस टिश्यू की हम बात कर रहे हैं वो यहाँ पे नहीं है। ठीक है, यहाँ पे मैं मारूंगा तो चोट लग जाएगी कभी कभी, है ना? मारना ही है। ठीक है, ठीक क्लियर है बच्चे? तो कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर बच्चे दो तरह के होते हैं। कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर बच्चे दो तरह के होते हैं, लिखो फर्स्ट। फर्स्ट होता है बच्चे एरियोलर टिश्यू, और दूसरे का नाम होता है बच्चे एडिपोस। क्या नाम होता है? पहला होता है एरियोलर टिश्यू, दूसरा होता है एडिपोस टिश्यू। एरियोलर टिश्यू, एडिपोस टिश्यू। ठीक है, ये वाला एरियोलर था, कहां प्रेजेंट था? बिलो द आउटर पार्ट को क्या बोलते हो आप किसी भी चीज के? एपिडर्मिस। बिलो द एपिडर्मिस ऑफ स्किन। क्या प्रोवाइड करता है बच्चे? ये प्रोवाइड्स व्हाट? प्रोटेक्शन। क्या? इलास्टिसिटी टू द स्किन। ओके, एंड इलास्टिसिटी से क्या ओवरकम कर सकते हो आप? ओवरकम्स स्ट्रेन। ओवरकम्स स्ट्रेन। स्किन में कोई भी किसी तरह का खिंचाव होगा, लेकिन स्किन वापस वहीं आ जाएगी। यस और नो? यस और नो? है ना? चलो, मेरी स्किन में थोड़े दिनों बाद ये एरियोलर टिश्यू खत्म हो जाएगा, कैसे पता चलेगा? कैसे पता चलेगा? झुर्रियाँ बढ़ जाएंगी, है ना? घर पे दादा दादी जब सही मूड में हो, ऐसे जाके थप्पड़ मारेगा। ये जब सही मूड में ना ऐसे कहना, दादा दादी देखना एक बार ऐसे, थोड़ी सी उनकी स्किन ऐसे करके देखना और छोड़ना, वो स्किन रुक जाती है बच्चे का, है ना? इसका मतलब एरियोलर टिश्यू धीरे धीरे क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? क्लियर? समझ आ गई? पतले लोगों में थोड़ा सा वैसे भी ये टिश्यू कम। अच्छा, एडिपोस टिश्यू कहाँ प्रेजेंट है बताओ? कहाँ प्रेजेंट है एडिपोस टिश्यू? अराउंड द, बोलो, अराउंड द, कहाँ? इंटरनल ऑर्गन्स। जितने भी इंटरनल ऑर्गन्स हैं उनको बड़ा सेफली एक सॉफ्ट कहते हैं पैडिंग प्रोवाइड करता है। कौन सा टिश्यू? एडिपोस टिश्यू। कौन सा? एडिपोस टिश्यू। ठीक है, हाँ, इसका एक और है, ये आपके बिलो डर्मिस या बिलो स्किन का, ये वाला। तो यहाँ फैट जमा होता है ना, ये फैट जो है, यहाँ भी एडिपोस टिश्यू ही है। ये भी एक तरह से किससे बचाता है? मैकेनिकल शॉक से, है ना? जितने मोटे गाल होंगे, टीचर के थप्पड़ का असर उतना ही क्या होगा? कम होगा। भाई ज्यादा नहीं होगा, कम होगा। हड्डी पे लगेगा तो क्या लगेगी? चोट ज्यादा लगेगी। समझ आ गई निशान?
क्लियर है बच्चे? ठीक है। अच्छा ये किससे बचाता है आपकी बॉडी को? कौन से शॉक से? क्या होता है मैकेनिकल शॉक? कांटेक्ट में आए जब, है ना, ये मैकेनिकल शॉक है। क्या ये मैकेनिकल शॉक है? और रिदम आप फेल हो गए, ये मैकेनिकल शॉक नहीं है, ये साइकोलॉजिकल है, ये इमोशनल शॉक। क्लियर है बच्चे? दिस इज मैकेनिकल शॉक। मुझे लगा सो गया। मैकेनिकल शॉक्स और क्या प्रोवाइड करता है बच्चे? इंसुलेशन समझते हो तुम? इंसुलेशन, इंसुलेशन, शुगर, वो इंसुलिन नहीं, वो अलग है। इंसुलेशन होता है प्रोटेक्ट करना। क्या करना? जैसे वायर है, वायर के ऊपर प्लास्टिक चढ़ा होता है ना, इलेक्ट्रिक वायर के ऊपर, तो इधर आ जाओ, इधर का वो क्या होता है? एक तरह का इंसुलेशन। क्या होता है? एक तरह का इंसुलेशन। अच्छा तुम्हें पता है सर्दियों में, अच्छा सर्दियों में तुम्हारी बॉडी को गर्म कौन रखता है? गर्म कपड़े। रजाई में ऐसा कौन सा हीटर लगा होता है? तुम्हारे कपड़ों जो वुलन क्लॉथ्स पहनते हो उसमें ऐसा कौन सा हीटर लगा होता है कि वो तुम्हें गर्म कर देता है? कॉटन। क्या करता है कॉटन? गर्मी देता है। मतलब उस कॉटन को अगर आप, वो कॉटन गर्मी देता है, मतलब उस रजाई के अंदर अगर मैं कोई चपाती वगैरह या दाल वगैरह रख दूं तो वो बन जाएगी। गर्मियों में भी कॉटन डालते हैं। अच्छा सर्दियों, ये कंफर्म है ना, सर्दियों में रजाई तुम्हें क्या देती है? गर्मी देती है। यस या नो? यस सर। बदलना मत। गर्मी नहीं देती हमारी रजाई में सब हो जाती है यही सही है, भाग लो बेटा। समझदार इंसान पे ना लोग हंसते हैं, ठीक है, मेरे जैसे भी हंसते हैं, हंस रहे तो इनको कर रहे हैं ये सब। तुम लोग रजाई से हीट नहीं ले रहे हो। रजाई में जो वूल है, जो कॉटन है, जो भी मटेरियल है उसका, वो क्या करता है? तुम्हारी बॉडी की हीट को बाहर जाने नहीं देता। रजाई को एक तरफ से उठा के तो देखो, सारी बाहर आई। यस या नो? रजाई सिर्फ क्या कर रही है बच्चे? सिर्फ जो तुम्हारी बॉडी हीट है उसको क्या कर रही है? ट्रैप कर रही है। तो जो भी वो रजाई गर्म हुई है ना, वो तुम्हारी बॉडी हीट की वजह से हुई है, वो रजाई की वजह से गर्म नहीं। क्लियर है बच्चे? इज इट क्लियर? तो अब क्या होता है, जो लोग थोड़े मोटे होते हैं बच्चे, है ना, उनको गर्मी ज्यादा लगेगी, ठंड थोड़ी सी क्या लगेगी? कम लगेगी। यार देखो एक दूसरे को देखे जा रहा था, मैं मोटा असली में बता, जो पतला इंसान होगा बच्चे, उससे ठंड क्या लगेगी बच्चे? ज्यादा लगेगी, उसे गर्मी क्या लगेगी? कम। मैं किस बेस पे कह रहा हूं? मैं एडिपोज टिश्यू के बेस पे कह रहा हूं। मान लो, जस्ट फॉर सिंपल एग्जांपल, मान लो बच्चे यहाँ हमारे बहुत ज्यादा ये एडिपोज टिश्यू है, मैं बहुत ज्यादा मोटा हूं, तो मेरे अंदर फैट की लेयर क्या है? बड़ी है, वो मेरी बॉडी हीट को बाहर जाने नहीं देगी। गर्मियों में हीट बाहर जानी चाहिए, तो मुझे क्या लगेगी? ज्यादा गर्मी लगेगी। सर्दियों में हीट बाहर नहीं जानी चाहिए, तो मुझे ठंड नहीं लगेगी। समझ आ गई? तो ये एडिपोज टिश्यू क्या प्रोवाइड करता है? इंसुलेशन टू द बॉडी फ्रॉम हीट लॉसेस। फ्रॉम हीट लॉसेस। वापस बताऊं? देखो बच्चे क्या होता है, इसे दिखाता हूं। देखो क्या होता है बच्चे कि तुम्हारी बॉडी हीट प्रोड्यूस करती है लगातार। आपको हमेशा 24 घंटे स्वेट भी आता है। बॉडी टेम्परेचर क्या करना चाहिए? कंट्रोल करना चाहिए। अब क्या हुआ, सर्दियों के अंदर तुम्हारी बॉडी हीट जा रही है, आप गर्म कपड़े पहन के या वुलन क्लॉथ्स डाल के, रजाई, कंबल जो भी है उसको यूज करके बच्चे आप क्या करते हो? अपनी बॉडी हीट को बाहर जाने नहीं देते। तो जो आपने रजाई ओढ़ी है ना, बस वो उसके अंदर अंदर तुम्हारी बॉडी हीट रहेगी। वही अगर हम चादर यूज करने लग जाएंगे, एक पतला ब्लैंकेट यूज कर ले, ज्यादा सर्दी हो, तो वो पतले ब्लैंकेट के थ्रू हीट क्या हो जाती है? बाहर निकलती है। ठीक है, तो यही काम तुम्हारे बॉडी के अंदर कौन सा टिश्यू कर रहा है? एडिपोज टिश्यू। ठीक है, और एक ये भी होता है लॉजिक
जहाँ तुम्हारा एडिपोज टिश्यू ज़्यादा है ना, उस पार्ट को ठंड भी कम लगती है। देखो हम सर पे ज़्यादा कवरिंग रखते हैं ना, एक तो ब्रेन का टेम्परेचर जो है ये सही रहना चाहिए ना, ठंड है। बाकी यहाँ पे एडिपोज टिश्यू क्या होता है बच्चे, बहुत कम, ठीक है। ब्रेन को पैडिंग प्रोवाइड करेगा, लेकिन स्किन के नीचे यहाँ कोई है लेयर, ये लेयर क्या है, बहुत पतली है, इसलिए भगवान ने यहाँ क्या दे दिए, बाल दे दिए, है ना, कि फिर भी ये ऑटोमेटिक कैप लगी हुई है तुम्हारे। ये क्या करेगी, ये हीट को क्या करेगी बच्चे, थोड़ा सा ध्यान रखेगी, हीट को क्या है, ज़्यादा नहीं आएगी। समझ आ रही बच्चे, क्लियर है, कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम, आगे बढ़े। चलो अगला लिखो बच्चे आप, फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। एक मिनट, इसी का तीसरा है, सॉरी कनेक्टिव टिश्यू में ही तीसरा है बच्चे, थर्ड है वो, जैसे एडियोलर एडिपोज और उसके बाद है फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, ये कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर का पार्ट है, फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। बच्चे ये दो बोन्स है, बोन से बोन क्या होती है, जॉइंट है ना। अब तुम्हें पता है कि ऐसे तो यार बोन एक क्या कर जाएंगी, स्लिप कर जाएंगी, तो पता है क्या होता है, ऐसे कुछ फाइबर्स जैसे रस्सियां होती है ना, वो रस्सियां होती हैं ऐसे कनेक्टेड। क्या अब ये बोन हिल पाएगी एक दूसरे से, नहीं। तो ये कौन सा कनेक्टिव टिश्यू होता है, फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। कौन सा कनेक्टिव टिश्यू होता है, फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। ओके, बोन के अराउंड, मैं इनके नाम बताता हूँ एक, बोन के अराउंड क्या होती है बच्चे, क्या होती है बोन के अराउंड, क्या होती है बोन के अराउंड, मसल, है ना। अब अगर मैं ऐसे करता जाऊं तो मेरी सारी मसल्स इकट्ठी हो जाएंगी एक जगह, नहीं होती। इसका मतलब मेरी मसल्स भी किससे कनेक्टेड है, मेरे बोन के साथ। तो यहाँ भी कौन है, कनेक्टेड है बच्चे, धागे हैं यहाँ। यस और नो, है ना कनेक्टेड, बढ़िया तरीके से कनेक्टेड है। तो एक मेरा फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू है जो मेरी बोन को किससे कनेक्ट करता है, बोन टू बोन, और एक मेरा फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू है जो किसको किससे करता है, मसल टू बोन, किससे करता है, मसल टू बोन। इसका नाम है बच्चे लिगामेंट, और इसका नाम है बच्चे टेंडन। आशवी बदवा जी 100% उल्टे लिखे हुए, अपनी बड़ी बहना ने ये उल्टा लिखा पूरे साल, फाइनल पेपर में भी उल्टा लिखा है, ध्यान रखना, ठीक है। बोन टू बोन कौन कनेक्ट करता है, लिगामेंट। कई बार कहते हैं लिगामेंट टेयर हो गया, लिगामेंट फ्रैक्चर हो गया, ये लिगामेंट टेयर होता है, फ्रैक्चर तो उसका क्या होगा, फ्रैक्चर तो है ना। बाई चांस ये लिगामेंट टूट गए बच्चे, तो बोन क्या हो सकती है, डिस्प्लेस हो सकती है। अभी थोड़े दिन पहले हम कहीं गए हुए थे, तो एक बंदा था, वो ज़्यादा ही स्टंट वगैरह मारा था बाइक पे, तो गिर गया बच्चे, तो उसके ये लिगामेंट टूट गए दोनों साइड से। तो है ना, ऐसे करने पे उसका घुटना ऐसे आगे आ जाता, साफ पता चलता है, ऐसे आगे, वापस करे तो वापस पीछे चला जाता, ज़्यादा फोर्स लगाए तो पीछे जाने लगे। क्यों, क्योंकि ये लिगामेंट क्या हो गए, ये टूट गए, ऑपरेट करके और फिर सेट किया गया, ठीक है। तो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू में कौन आता है आपके पास, बोन टू बोन कौन जोड़ता है बच्चे, लिगामेंट, और मसल टू बोन कौन जोड़ता है, टेंडन। जोड़ने वाले काम हो रहे हैं अभी तक, स्किन को जोड़े रखना, है ना, फैट लेयर, पूरा बॉडी को जोड़े रखना, है ना। तो ये कौन से टिश्यूज हो गए, कनेक्टिव टिश्यूज। ओके, अगला पार्ट लिखो बच्चे, कनेक्टिव टिश्यू की अगली कैटेगरी है सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू, सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू। सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू, सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है जी। इसमें पहला आता है बच्चे बोन, दूसरा इसमें आता है बच्चे कार्टिलेज। पहला आता है बोन, दूसरा आता है कार्टिलेज, ठीक है। बोन एक तरह से हैंगर है बच्चे, जिसने पूरी बॉडी को क्या कर रखा है, स्टिफ बना रखा है। बोन्स निकल जाए ना, तो जैसे हैंगर से शर्ट
नीचे गिरती है ना, ऐसे हमारी पूरी बॉडी ऐसे नीचे गिरती है। ठीक है, क्लियर है? इज इट क्लियर? तो बोन क्या है बच्चे? बोन हार्ड है, सॉफ्ट है? चलो दूसरा, बोन में बच्चे लिविंग सेल्स भी हैं प्लस इनऑर्गेनिक मैटर भी है। कौन सा मैटर? इनऑर्गेनिक मैटर। बोन में कौन सा एलिमेंट होता है? कैल्शियम और एक और फॉस्फोरस। कैल्शियम एंड फॉस्फोरस। अच्छा, बोन पोरस होती है, नॉन पोरस? पोरस होता है छोटे छोटे होल्स, नॉन पोरस होता है जिसमें होल्स ना हो। पोरस होती है। नॉनवेज कौन खाता है? नॉनवेज खाता है? नॉनवेज खाता है यार, बस कर देगा। अब इनकी ये लड़ाई है कौन खाता है। एक इंसान जब नॉनवेज खाते हो तो जो बोन्स बच जाते हैं, क्या उनमें भी थोड़ा टेस्ट आता है? Yes. थोड़ा सा उनको चबाते हैं, थोड़ा सा हल्का सा टेस्ट आता है उनको। इसका मतलब बोन भी एब्जॉर्ब करती है जो भी ऑयल या जो भी चीजें आप डाल रहे हो, है ना। आप जो बोन्स होती है बच्चे, दीज आर वेरी हार्ड, बोन्स आर वेरी हार्ड बट स्टिल दे हैव पोर्स इन देम, दे हैव पोर्स इन देम, है ना। बोन्स में छोटे छोटे क्या होते हैं? पोर्स होते हैं। तुम्हें पता है तुम्हारे आरबीसीज और डब्ल्यूबीसीज, बोन के बीच में एक लिक्विड होता है बोन मैरो, उसमें बनते हैं सारे आरबीसीज और डब्ल्यूबीसीज। समझ आ गई? बोन में छोटे छोटे क्या होते हैं? पोर्स होते हैं। बोन में क्या होते हैं? पोर्स। बट बोन इज वेरी हार्ड। बोन इज वेरी हार्ड। इट कंसिस्ट ऑफ ब्लड वेसल्स प्लस नर्व्स। हड्डी टूटती है, दर्द होता है? पक्का? अच्छा, इसके अगर लिविंग सेल्स को लिखना हो तो नाम लिख सकते हो लिविंग सेल्स का। ऑस्टियोसाइट्स, ऑस्टियोब्लास्ट। वैसे आप बोन पढ़ेंगे, पूरा स्केलेटन सिस्टम पढ़ेंगे आगे जाके सब होगा। बोन क्या है बच्चे? हार्ड है। प्रतिष्ठा जी, और क्या है बोन में? ब्लड वेसल्स है। पोरस है, नॉन पोरस है? पोरस है। ठीक है, अगर कैरेक्टरिस्टिक्स आ रहे हैं, किसी ने लिख दिया बोन इज वाइट इन कलर तो देखिए। ठीक है, कार्टिलेज। कार्टिलेज क्या होता है? आया किसी और का है? किसी और का है? और आ जाएगा कोई इस बार। सुनो सुनो सुनो, ये चीज, ये this is what? This is cartilage. This is what? Cartilage. Just tip of nose, what is it? It is cartilage. It is cartilage. Soft है बच्चे? ये क्या है बच्चे? Soft है। प्लस जब दो बोन्स आपस में जुड़ती है ना, तो उनके बीच में भी एक कार्टिलेज की लेयर होती है, ताकि क्या रहे? सॉफ्ट रहे, बोन्स आपस में टकराए नहीं बच्चे। जिनके घुटने टूटने लग जाते हैं या कट कट की आवाज़ बुढ़ापे में आने लग जाती है ना, उनके लगा लो कि वो कार्टिलेज क्या हो गया? डैमेज हो गया। बोन पे बोन लगेगी तो ऑटोमेटिकली क्या होगा? दर्द होगा। क्या होगा? दर्द होगा। ओके, अब मैं तुम्हें सिर्फ ये प्रूव कराना चाहता हूँ कि इन कार्टिलेजेस में बच्चे ब्लड वेसल्स और नर्व्स, हम ये मान के चलेंगे या यही होता है कि इनमें बोन्स, ये ब्लड वेसल्स और नर्व्स क्या होती है? बहुत कम। क्या होती है? बहुत कम। ओके, जिन भी लड़कियों ने बच्चे ये पियर्सिंग करवाई थी, जब पियर्सिंग की थी तो बहुत खून आया था। ऐसे धार नहीं निकल सकते दोनों तरफ से, नहीं। और आप हल्की सी सुई भी लगा दो यहाँ पे, खून निकलता है ना। और जैसे पियर्सिंग तुमने करवाई थी, वो अगर यहाँ करवा दो तो साथ के साथ ब्लड निकलने लग जाता, निकलता है ना? ऐसा। ओके, तुम्हारी मम्मा ने, बड़ी सिस्टर ने, किसी ने यहाँ से भी पियर्सिंग करा रखी होगी, है ना? तब भी दर्द नहीं हुआ होगा, तब भी दर्द नहीं हुआ। अच्छा, ये तो हो गई ब्लड वेसल की बात, कि ब्लड की सप्लाई इन जगहों पे क्या है? बहुत कम है। एक्चुअली इस पिना का तुम्हारी बॉडी में ज्यादा कोई यूज नहीं है, ये सिर्फ देखने के लिए है। ये पिना सिर्फ क्या है? देखने के लिए है। ठीक है जी, कानों में लड़कियों के झुमके डालने के लिए, और इसका कोई यूज नहीं है।
धीरे धीरे हो सकता है ये पिनास क्या हो जाए, खत्म हो जाए, क्योंकि सबको पता होगा अपने दादाजी परदादाजी के कान बहुत लंबे होते थे। इससे बने हम लोग, एप से बने हैं ना, एप्स कैटेगरी ऑफ मंकी, उनके कान क्या होते हैं, थोड़े बड़े होते हैं। अब इनका यूज हमारा क्या हो गया, कम। चलो ध्यान से, अब मुझे प्रूव करना है कि इसमें नर्व्स भी नहीं होती है। नर्व्स का मतलब क्या होता है, मतलब एहसास हो किसी चीज का, है ना। सुन, अगर मैं टच कर रहा हूँ, नर्व्स है, पता चल रहा है तुझे, मतलब टच का पता चल रहा है ना। अब ध्यान रखना, मैं थोड़ा सा पिंच करूंगा, दर्द होने लगे तो बता देना, ठीक है। थोड़ा भी दर्द हो बता देना, हो रहा है दर्द, देखो मैं थोड़ा सा पिंच किया, दर्द हो रहा है, ठीक है। अब तुम देखना मैं इसके कान को कितना पिंच करूंगा, तो अमाउंट ऑफ दर्द, अगर बहुत ज्यादा दर्द हो तो बोलना, अगर बेरेबल है तो मैंने अपना पूरा जोर लगा रखा है। खुद देख लो तुम, अपने कान की जो टिप है ना, बिल्कुल टिप, उसको पूरी जोर से खींचनी नहीं है भाई, दबा के लेना है, दबा के लेना है। बहुत कम, बहुत कम, बहुत कम दर्द। ये दबा लो, ऐसे दबा दो बेटा, वो पता है क्या, वो खींचते हैं ऐसा, ये अब ऐसे ये चुभाएंगे बच्चे, तो यार कुछ ऐसा है ना। अब देखो ये ऊपर वाला पार्ट है, ये ऊपर वाला पार्ट, इस पे प्रेस करके देखो पूरा, ये रहा, ये रहा, इसको कर दो पूरा। देखो यार, वो तो मरोड़ेंगे तो दूसरी साइड है ना। इसका मतलब यहाँ पे नर्व्स प्रेजेंट बच्चे नहीं है, यहाँ पे नर्व्स प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। एक्चुअली पता है क्या है, इस मैं बताता हूँ क्या होता है ना, सुन लो। ये जो कार्टिलेज है ना, ये कार्टिलेज सिर्फ ये अंदर वाला जो आप लगा लो गत्ता जैसे होता है वो है। बाहर तो इसकी स्किन है, बाहर तो इसके एपिडर्मिस है, उसमें तो बच्चे नर्व्स होंगी ना। मेन मुद्दा पता है क्या था, मेन ये था, ये कार्टिलेज नहीं ये देखो ये कार्टिलेज को मोड़ दिया ना, कितना दर्द हुआ अच्छे नहीं हुआ ना दर्द, तुम खुद मोड़ लो। ये कार्टिलेज है, ये देखो, ये नाक की टिप है ना, इस नाक की टिप को ऐसे कर दो, हो रहा है कुछ नहीं, समझ आ गई। तो बच्चे पहली चीज ये कार्टिलेज, ये जो चमड़ी है, ये जो मांस है, इसको कार्टिलेज नहीं बोल रहे हैं। तो मैं तुम्हें वैसे बता रहा था कि यहाँ नर्व्स थोड़ी कम है तो दर्द कम होता है। जो ये अंदर लगा लो, इसमें थोड़ा सा जो तुम्हें हल्का सा हार्ड सा गत्ता सा पता चल रहा है ना जैसे, है ना, ये आपके पास क्या है बच्चे, इसको बोलते हो आप कार्टिलेज। यहाँ भी क्या प्रेजेंट है बच्चे, कार्टिलेज। कार्टिलेज में कोई भी ब्लड वेसल नहीं होती है, तो लिख लो नो ब्लड वेसल नो नर्व्स। लिखो बच्चे, नो ब्लड वेसल्स नो नर्व्स। ये बच्चे नॉन पोरस होता है, हार्ड नहीं होता। ये क्या होता है बच्चे, सॉफ्ट। इसकी लोकेशन लिखनी है तो लिख सकते हो टिप ऑफ नोज, पिना, बिटवीन बोन्स, टिप ऑफ नोज, पिना, बिटवीन बोन्स। ये पिना बोन्स, ये कान, PINA पुन्ना बोलेगा। परसों हम बाहर बड़े, कोई मिल गया, उसने फुल था, मैं तो किसी के पास खड़ा, पास से निकल गया, बाहर मुँह से गया, कुल्लू हो गया। सारा दिन मेरे को देख रहे, तेरा नाम मुझे भी नहीं पता है, चलो भाई अगला बेटा आपके पास फ्लूइड कनेक्शन। तुम्हारे घर को वाटर वर्क्स के साथ एक चीज जोड़ती है जिसका नाम है पानी। ये सुनो, वाटर वर्क्स में जो पानी था वो आपके घर पे आ गया, तो वो आपके घर के साथ क्या हो गया, कनेक्शन हो गया। मेरे पूरी बॉडी को मानो मुझे यहाँ ऑक्सीजन पहुंचानी है, कौन लेके जाएगा, ब्लड, है ना। ब्लड पहले लंग से उठाएगा, लंग से फिर कहाँ जाएगा, हार्ट में जाएगा, हार्ट से कहाँ जाएगा, ब्रेन में जाएगा। तो फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू में सबसे पहला जो फ्लूइड आपके पास आता है वो क्या है बच्चे, ब्लड। ब्लड दो चीजों का बना होता है। पहला क्या होता है बच्चे, याद है तुम्हें, सेल्स। दूसरा क्या होता है, प्लाज्मा। पढ़ा नहीं पिछले साल सर्कुलेटरी सिस्टम,
फिर क्या पढ़ा है? ब्लड में क्या होते हैं? सेल्स, और दूसरा क्या होता है? प्लाज्मा। कितने तरह के सेल्स होते हैं? आरबीसी, नाम पता है इनका? एरिथ्रोसाइट्स, डब्ल्यूबीसीज, ल्यूकोसाइट्स एंड प्लेटलेट्स, थ्रोम्बोसाइट्स। नाम भी लिखो इनके, आगे काम आएंगे। एरिथ्रोसाइट्स, मेरी क्लास में आरबीसी नहीं है ना, एरिथ्रोसाइट्स का शो ऑफ करो, तुम्हें पता है। इसका नाम है ल्यूकोसाइट्स और इसका नाम है थ्रोम्बोसाइट्स। आरती जी, सेकेंड बच्चे आपके पास रसमलाई खाइए, रसमलाई खाइए। रसमलाई में रस क्या होता है? जो छोटा होता है वो रस होता है, और लिक्विड होता है वो रस होता है, जो मीठा होता है वो मलाई। बेटा एंटी यूज कर ले, पानी आ रहा है मुंह में। बच्चे कुछ भी इमेजिन कर सकते हो, जैसे आप रसगुल्ले का डब्बा लेके आते हो तो रसगुल्लों को सेल्स मान लो, और जो रस है वो आपका क्या होगा? क्या होगा वो? ठीक है। रसमलाई मान लो, जो सेंटर में है वो आपके सेल है, साइडों में क्या है? एक्चुअली में बच्चे हम पता है क्या, हमें ऐसा लगता है कि बॉडी को आप कहीं से कट करोगे वहां से ब्लड निकल आएगा। ब्लड तभी निकलेगा जब आपकी ब्लड वेसल डैमेज हो, समझ आओगे? अगर आपकी ब्लड वेसल डैमेज हो रही है ना, जो कि वैसे लगभग हर जगह प्रेजेंट है, अगर ब्लड वेसल डैमेज हो रही है तो ही उनसे खून निकलेगा, अदरवाइज क्या निकलता है? लिम्फ, है ना? जो लिम्फ लिखो बच्चे, द फ्लूइड सराउंडिंग द बॉडी सेल्स, द फ्लूइड सराउंडिंग द बॉडी सेल्स, द फ्लूइड सराउंडिंग द बॉडी सेल्स। इन दोनों के फंक्शंस इकट्ठे हैं, लिख लो फंक्शंस ऑफ बोथ फ्लूइड सराउंडिंग बॉडी सेल्स होता है। अच्छा, एक इसकी अच्छी बात है, इसमें WBCs होते हैं, RBCs नहीं होते। ठीक है, WBCs होते हैं, RBCs नहीं होते। लिख लो ध्यान से, लिख लिया? ये तो मैंने अभी लिखा, तुमने कैसे लिख लिया? और लिखो इसका जो भी बताया, फ्लूइड सराउंडिंग द बॉडी सेल्स। इनका फंक्शन लिख लो दोनों का, ट्रांसपोर्टेशन एंड प्रोटेक्शन टू द बॉडी। Transportation and protection to the body. 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 ठीक है बच्चे? आगे बढ़े? दूसरा हो गया। ये कनेक्टिव टिश्यू कितने टाइप के हो गए अपने? 3। एक कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर, एक फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। ओके, कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर में कौन कौन से थे? एरियोलर, एडिपोस, क्या था उसका नाम? फाइब्रस में 2 थे, लिगामेंट और टेंडन। ठीक है, उसके बाद आपने क्या था? कौन कौन थे? फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, ब्लड एंड क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं। आगे करो, मसल टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, मसल टिश्यू, जो मर्जी ले, मसल टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, जो मर्जी ले। ओके,
इसमें सबसे पहला जो आता है बच्चे वो आता है स्ट्रिएटेड। क्या आता है बच्चे? स्ट्रिएटेड। स्ट्रिएटेड के अंदर बच्चे लाइट एंड डार्क बैंड्स होते हैं, लाइट एंड डार्क बैंड्स होते हैं। ज़ेब्रा होता है ना बच्चे, है ना? ज़ेब्रा का कलर ब्लैक होता है, उस पे व्हाइट स्ट्रिप होती है, या कलर व्हाइट होता है ब्लैक स्ट्रिप? कलर ब्लैक होता है, व्हाइट स्ट्रिप। चलो चेक करना है, ठीक है? कि ज़ेब्रा का क्या कलर होता है, कौन से कलर के? चलो ज़ेब्रा समझते हो? ठीक है, तो आपकी ऐसी मसल्स बच्चे जिसमें ये लाइट और डार्क बैंड्स बने हो, है ना? कुछ एक्चुअल में ऐसे होते हैं, जैसे ये अगर मैं बात कर रहा हूँ एक स्ट्रिएटेड मसल की, तो उसमें पता है क्या होगा बच्चे? इसमें ऐसे होगा, जैसे ये हो गया, ये हो गया, ये, तो ये क्या हो गया? डार्क बैंड। ये हो गया लाइट, डार्क लाइट, डार्क लाइट, डार्क लाइट, डार्क लाइट, ये ऐसे। इनका दूसरा नाम होता है मुझे स्केलेटल मसल्स। स्केलेटल मसल्स ये होती है वॉलेंट्री। वॉलेंट्री मतलब अंडर आर कंट्रोल। वॉलेंट्री मतलब अंडर आर कंट्रोल। तो तुम्हारी बॉडी की मसल है तुम्हारे कंट्रोल में? आर्म की मसल्स और लेग्स और माउथ, फेस, नेक, है ना? यस, वो करते हैं ना। तो जो मसल्स आपके कंट्रोल में है उनके एग्जांपल्स लिख लो। मसल्स ऑफ हैंड, लेग, आर्म तो हो गया, नेक, फेस, ये सब क्या हो गए? स्केलेटल मसल्स। सब क्या हो गए बच्चे? स्केलेटल मसल्स। ठीक है, ठीक है बेटा? Yes, sir. ठीक। दूसरी क्या होगी? दूसरी क्या होगी? अनस्ट्रिएटेड। अनस्ट्रिएटेड मतलब इनमें क्या नहीं है? बैंड्स नहीं है। तो ये कौन सी मसल्स हो गई? स्मूथ। क्या हो गई? ये स्मूथ मसल्स। ये क्या होती है? इनवॉलेंट्री। इनवॉलेंट्री मतलब बोलो, नॉट अंडर आर कंट्रोल। नॉट अंडर आर कंट्रोल, ये ऐसे होती है मसल्स। क्या ये क्या नैरो टेपर एंड्स होते हैं, क्या टेपरिंग एंड्स होते हैं। बताओ भी कोई ऐसी मसल्स जो आपके कंट्रोल में नहीं होती? कार्डियक मसल अलग कैटेगरी है, उसको इंक्लूड नहीं। आइरिस। अच्छा तुम्हें पता है डॉक्टर तुम्हारी आंखों की तरफ ज्यादा लाइट मारता है तो ऑटोमेटिकली आंखें बंद या ओपन हो जाती है। यस सर। आपके कंट्रोल में नहीं है। अगर मैं बहुत ज्यादा लाइट मारूंगा ना ऑटोमेटिकली आइरिस क्या करेगा? इस जो होल है बीच में इसको क्या करेगा? छोटा कर देगा, है ना? अगर लाइट कम होगी ये होल अपने आप क्या हो जाएगा? बड़ा। ठीक है, ओके। मैं आपको कहता हूँ कि एक टॉफी खाओ, निगल लो, स्वालो कर लो उसे, पेट में मत जाने दो, यही रोक दो। रोक सकते हो? मैं कहता हूँ पेट में रोक दो। अटक, यहाँ से जाने के बाद तो कुछ अटक भी नहीं सकता बच्चों। अपने आप आपकी मसल्स उसे पुश करेगी। डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा है तो याद होगा, पेरिस्टलाइसिस। नहीं पढ़ा? डाइजेस्टिव सिस्टम कभी पढ़ा होगा, उसमें होता है पेरिस्टलाइसिस। तो लिख लो, द मसल्स ऑफ आइरिस, द मसल्स ऑफ आइरिस, मसल्स ऑफ आइरिस, ब्लड वेसल्स, मसल्स ऑफ आइरिस, ब्लड वेसल्स, वॉल्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। वॉल्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं इसको, पता है ना? ये खाने वाली पाइप यहाँ से लेके एनस तक सारी क्या है? ये एलिमेंट्री कैनाल है। ठीक है, क्लियर? एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री, ALIMENTORY, स्पेलिंग का बड़ा इशू है अपना।
एलिमेंट्री क्या है ना? आइरिस ये है बेटा जो कलर्ड पार्ट है, IRIS, आइरिस है ना, ब्लैक वाला भाई, ब्लैक। आपको पता है इस ब्लैक पार्ट के बीच में भी एक सेंटर में एक होल सा है। तो ये इस सेंटर वाले होल को कंट्रोल करता है, सेंटर वाले होल को बोलते हैं प्यूपिल। क्या बोलते हैं? प्यूपिल। सेंस ऑर्गन चैप्टर नहीं था पिछले साल? टाइगर डायग्राम नहीं बनाया? फिजिक्स में, केमिस्ट्री में। यार तुम्हें सच में है ना, एट्थ में बड़ा कुछ गलत चल रहा है। चलो भाई आगे, स्पेशल मसल्स कौन सी? इसके बिना काम नहीं चल सकता। एक सेकंड कह लेना इसके बिना काम चल जाए, वो नहीं हो सकता, है ना? हार्ट पंप कर रहा है, रुक गया तो रुक गए, है ना? कार्डियक मसल वॉलेंट्री है, इनवॉलेंट्री है? पहले देखो बच्चे, इनवॉलेंट्री इनवॉलेंट्री होती है, स्ट्रिएटेड होती है। इनवॉलेंट्री होती है और क्या होती है? स्ट्रिएटेड, मतलब इनमें डार्क और वाइट बैंड्स, लाइट और डार्क बैंड्स होते हैं, ठीक है? तो ना इनको आप स्ट्रिएटेड की कैटेगरी में डाल रहे, ना इनको आप अनस्ट्रिएटेड की कैटेगरी में डाल रहे, है ना? ये ऐसी मसल्स है जो क्या करती हैं? इनवॉलेंट्री है, लेकिन क्या है इसमें? लाइट और डार्क बैंड्स है। इसकी सबसे अच्छी प्रॉपर्टी है these never get tired। ये मसल्स कभी भी नहीं थकती हैं। ये थक जाएं ठीक है? क्लियर है बच्चे? डन? क्लियर है? ओके, हमारी बुक दो। ऐसे दिखा रहे राधिका जी ले जाएगा ये नहीं? बहुत कुछ दिया है।